हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। बेटा आज मैं बताने जा रहा हूं एक बहुत वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिर्फ क्लास 12th तक नहीं बल्कि उससे आगे भी आपका साथ देगा, यानी कि बीए में भी आपके साथ बिल्कुल चलने वाला है। इंडो चाइना रिलेशन यानी कि भारत चीन संबंध। ठीक है बेटा, जल्दी से एक टॉपिक को क्लियर करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे तक चलेगा। ठीक है, देखो हम बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो भारत कब आजाद हुआ? आप कहेंगे सर 1947। और उसके बाद चीन में एक रिवॉल्यूशन हुई। क्या हुई? क्रांति हुई। वो क्रांति कब हुई चीन में? 1949। उस क्रांति का नाम क्या था मेरे बाबू? तो उसका नाम था माओवादी क्रांति। कौन सी? माओ क्रांति। ठीक है, अब चाइना में एक माओ क्रांति जब होती है बेटा, तो माओ क्रांति के बाद दोनों ही विश्व पटल पर नए उभर कर सामने आए हैं। यानी कि भारत भी अभी अभी आजाद हुआ है, चीन में भी अभी अभी क्रांति हुई है। तो पूरे विश्व को लग रहा था ना, पूरा विश्व क्या सोच रहा था? विश्व सोचता था कि चीन और भारत मिलकर क्या करेंगे मेरे बालक? मिलकर एशिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। एशिया की इकोनॉमी को, किसको? एशिया की इकोनॉमी को क्या करेंगे बेटा? डेवलप करेंगे। बड़ी अच्छी चीज थी, हाँ लग भी रहा था कुछ ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के संबंधों की जो शुरुआत हुई थी ना, वो बहुत मधुरतापूर्ण थी। मधुरतापूर्ण का मतलब क्या है? नारे लगे जैसे कि हिंदी चीनी भाई भाई के। कैसे नारे लगे? हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। ठीक है, यानी कि हिंद के लोग और चीन के लोग आपस में क्या है? भाई भाई है। इतने जबरदस्त नारे लगे यार, शुरुआत बड़ी अच्छी थी। फिर इसी का अगला स्टेप हो गया 1954। अब भारत और चीन के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। उस एग्रीमेंट का नाम था भाई पंचशील समझौता। क्या नाम था? पंचशील समझौता। अब जब ये पंचशील समझौता या ये एग्रीमेंट साइन हुआ, तो ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद बेटा दोनों के संबंध और भी मधुर हो गए और भी बढ़िया हो गए। यानी कि दोनों ने आपस में साइन किया कि एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, है ना, आक्रमण ना करने की नीति। और 5 बातें मानी गई थी ऐसी, है ना, जैसे एक तो एक दूसरे पे आक्रमण ना करने की नीति। एक बात मानी गई भाई, आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे के मामलों में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से माहौल बिगड़ गया। अब सर ऐसा क्या हुआ अचानक से जो सारा माहौल बिगड़ गया? तो बेटा उसे हम समझते हैं थोड़ा डायग्राम से। देखो पहले हमें इसकी भौगोलिक स्थिति समझनी होगी। जैसे मान लो ये भारत का नॉर्थर्न हिस्सा है ना, अब ये नॉर्थर्न हिस्सा है, तो भैया मेरे को मैप बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता है, तो भैया देख लेना, थोड़ा समझ लेना, है ना। तो ये नॉर्थर्न हिस्सा है, यहाँ पे है चीन, यहाँ पे क्या है? चीन। भारत और इसके बीच में था भाई एक एरिया जिसे कहते थे तिब्बत। क्या कहते थे? तिब्बत। और यहाँ पे भैया ये रहा पूरा विशालकाय भारत। उधर विशालकाय चीन है, इधर विशालकाय भारत है। तिब्बत बीच में एक स्वायत्त क्षेत्र है। क्या है? स्वायत्त क्षेत्र। स्वायत्त का मतलब क्या होता है? आजाद। यानी कि अब दोनों में एक फैसला हुआ था कि ना ही तिब्बत भैया भारत का है, ना ही तिब्बत चाइना का है। अब ऐसी कंडीशन में भैया भारत ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन चीन ने क्या किया 1950 में। कब? 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उधर की संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया, उधर के कल्चर को नष्ट करना शुरू कर दिया। अब भारत ने साइन किए हुए थे किस पे? पंचशील समझौते पे। ठीक है, ये साइन कब हुए थे भाई? 1954 में। अब जब भारत ने इस पर साइन किए हुए थे, भारत ने कहा ना भैया ये आंतरिक मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसी कंडीशन में यहां से तिब्बत से ना एक धर्मगुरु आते हैं। कौन? धर्मगुरु। नाम है भाई दलाई लामा। क्या नाम है? दलाई लामा। उन्होंने भारत से आके शरण मांगी। अब भारत की शुरू से परंपरा रही है, भारत का मानना है जी हम शरण गति जरूर देंगे। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को भी शरण दी थी, नहीं दी थी, जबकि वो भी उनके दुश्मन थे, है ना। लेकिन भारत ने, अब दलाई लामा जी से तो हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं थी, तो भारत ने उन्हें अपने देश में स्थान दे दिया। हिमाचल प्रदेश में, कहां पे? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, वहां पे स्थान दे दिया।
अब स्थान दे दिया भाई, हमारी एक नीति है, शुरू से ही भारत की नीति है। वो नीति क्या है मेरे बालक? वो नीति है अतिथि देवो भव, यानी कि हम मेहमान का बहुत स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तो ऐसा ही स्वागत किया हमने किसका? दलाई लामा जी का। भैया चाइना के तो चिलमिले काटने लगे, चाइना यार चिढ़ गया, ये क्या हो रहा है भाई, भारत हमसे गद्दारी कर रहा है। अब भारत एक ही चीज पे विश्वास करके बैठा है, हिंदी चीनी भाई भाई। भारत का तो मानना है जी चाइना हमारा भाई है, हम चाइना के साथ, मतलब चाइना हमारे पे हमला नहीं करेगा। तो भारत ने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की, भारत ने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की, है ना, कोई तैयारी नहीं की, ठीक है। लेकिन अंत में 1962 में चीन ने क्या किया? चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? भारत पर कब्जा नहीं, मतलब भारत पर आक्रमण किया, सॉरी मुंह से निकल गया कब्जा। बेसिकली दो क्षेत्र थे जिन पर कब्जा किया था, वो भी अभी बता रहा हूं, ठीक है। क्या कर दिया? भारत ने चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भैया यार समस्या बड़ी थी, क्योंकि हम तैयार नहीं थे, हमने कोई युद्ध की नीति नहीं अपनाई थी। हम तो मानते थे चाइना हमारा भाई है, लेकिन वो कसाई निकला, उसने हमला कर दिया। इस युद्ध में बेटा हमें कई वीरों की जान गंवानी पड़ी। हाँ, ऐसा नहीं है कि चाइना का नुकसान नहीं हुआ, चाइना का भी इक्वल नुकसान हुआ, क्योंकि भाई हमारे तो शेर हैं ही हैं, हमारे जो वीर हैं वो बिल्कुल शेर हैं, मारते दबा के, ठीक है। उस टाइम पे भी चाइना के कई जवानों को मारा गया, ठीक है। और उसके साथ बेटा यहां से एक लगता है अक्साई चीन वाला एरिया। कौन सा? अक्साई चीन। तो कुछ एरिया इधर से कब्जा लिया चाइना ने, और कुछ एरिया बेटा यहां से, यहां पे एक एरिया लग जाता है नेफा, इसे उस टाइम नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उस टाइम इसे क्या कहते थे? नेफा कहते थे। क्या कहते थे? नेफा, ठीक है। तो सबसे पहला परिणाम दिखाई दिया। दूसरा परिणाम यह दिखाई दिया बेटा, उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीटी नेहरू, पीटी नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ बेटा हमारे विदेश मंत्री भी थे। क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर भी थे, ठीक है। अब इस कंडीशन में वो चाइना की नीति को नहीं समझ पाए, तो पूरे भारत में उनकी क्या होने लगी भैया? इंसल्ट होने लगी, उनकी नीति फेल साबित हुई। तो क्या हुआ? इससे उनकी जो पूरी छवि थी वो धूमिल हो गई। धूमिल हो जाने का मतलब क्या बेटा? धूल में मिल जाना, जिस कारण ऐसा माना जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। क्लियर हुआ टॉपिक? उसी के साथ बेटा उस टाइम के, ये कब हुई थी? 1964। उसी के साथ उस टाइम के जो तत्कालीन रक्षा मंत्री, कौन थे तत्कालीन रक्षा मंत्री? आप कहेंगे कृष्ण मेनन। कौन थे? कृष्ण मेनन। तो कृष्ण मेनन को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब भैया सवाल तो रक्षा मंत्री पर भी उठेंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी पर भी उठेंगे, है ना। और उसी के साथ साथ बाबू एक और कॉन्सेप्ट निकल गया यहां से। क्या? जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दो भागों में बट गई, एक बन गई सीपीआई और एक बन गई सीपीआई एम, यानी कि मार्क्सवाद, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी भी दो भागों में बट गई। ये क्या हो गया बेटा? पूरा चीन से हमारे युद्ध का ब्यौरा हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें बेटा जिससे चीन पर हमारे संबंध बिगड़ते हैं। जैसे कि देखो चीन पाकिस्तान की दोस्ती, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती। देखो चीन भैया, अब एक तो चाइना भी हमारा दुश्मन ही है, पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन दुश्मन आपस में क्या बन चुके हैं? आप कहेंगे सर दोस्त बन चुके हैं। जब दुश्मन दुश्मन दोस्त बन जाते हैं तो उससे हमें दोस्ती बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, ना ही कोई व्यवहार रखना चाहिए। ये नीति है बेटा किसकी? कौटिल्य की। आई बात समझ? उसी के बाद बेटा चीन ने हमेशा भारत के ना घेराव की कोशिश की है। घेराव मतलब चीन ऐसी एक रोड बना रहा है यहां से जाते हुए, यहां पे देखो हमारे पाकिस्तान है ना, इस साइड चीन है, इस साइड पाकिस्तान है। तो चीन एक रोड बना रहा है यहां से भारत का घेराव करते हुए। इसे एक पॉलिसी का नाम दिया बेटा वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, जिससे पता लगता है कि चाइना भारत को क्या कर रहा है बेटा? घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? घेराव करने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ साथ मेरे बाबू इधर एक पॉइंट और आ जाएगा, क्या? कि चाइना हमेशा ही वीटो का भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। वीटो का प्रयोग भारत के खिलाफ, किसके खिलाफ करता है? हमेशा भारत के खिलाफ करता है। कौन? चीन। आ गई बात समझ? ये क्लियर है बेटा? ये चाइना और भारत के संबंधों की खटास
अब मैं बताता हूं, अच्छा क्या सर ये संबंध बिगड़ गए तो हमेशा बिगड़े रहेंगे? नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे संबंध सुधरने शुरू होते हैं ना। तो भारत और चीन के भी संबंध 1970 के दशक से सुधरने शुरू हो गए। कब से? 1970 के। साथ साथ बेटा लिखा करो, क्योंकि जब तक अपने नोट नहीं बनाओगे ना, सोचोगे मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, तो भैया जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूं उस हिसाब से बाद में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इतना कोई टीचर नहीं बता रहे, जाके चेक कर लो, 1000 चैनल चेक कर लो। आई बात समझ? तो साथ के साथ नोट बनाया करो। अब इसके बाद बाबू मैं आपको बोलता हूं क्या, भारत चीन के सुधरते संबंध। तो 1970 के दशक से, कब से? 1970 के दशक से भारत चीन संबंध सुधरने लगे। भारत चीन संबंधों में सुधार, संबंधों में सुधार दिखाई देने लगा। ठीक है, अब बेसिक अगर मैं बात करूं बेटा, यहां से सुधार का मतलब क्या है कि अब जो व्यवहारिक मुद्दे थे, व्यवहारिक मुद्दों की जगह, वारिक मुद्दों की जगह व्यापारिक मुद्दों को महत्व, यानी कि अब व्यापार पर जोर दिया जाने लगा। 1979 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी, बतौर विदेश मंत्री, कौन से पद पे रहते हुए? विदेश मंत्री के पद पे रहते हुए। ठीक है, विदेश मंत्री थे उस टाइम, और कहां की यात्रा की है? चीन का दौरा किया। कहां का? चीन का दौरा किया। ठीक है, और उसी के साथ अगर देखें तो बेटा 1988 राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी क्या थे? पहले प्राइम मिनिस्टर जो चाइना का दौरा किए। ठीक है, प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने चीन का दौरा किया। किसने किया बेटा? आप कह देंगे सर राजीव गांधी जी ने। और सीमा विवाद पर संधियां हुई, है ना, यानी कि सीमा विवाद को सुलझाने की बातें हुई। उसी के साथ अगर देखें बेटा तो 1999 से, ठीक है, पर ईयर 30% जो ट्रेड है ना, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझ गए? उसके बाद बेटा टाइम टू टाइम क्या हो रहा है बेटा? प्रधानमंत्रियों की यात्राएं, प्रधानमंत्रियों की यात्राएं, ठीक है, जैसे कि पीएम मोदी भी जाते रहते हैं और शी जिनपिंग भी भारत आते रहते हैं। टाइम टू टाइम एग्रीमेंट हो रहे हैं और सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशें भी चल रही हैं। ये है बेटा भारत और चाइना के संबंध। उम्मीद करता हूं बेटा आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर क्लियर हुई है तो बस कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है, अगर पसंद आई हो तो बेटा इतना काम जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।